एपिसोड 14 में हम देखते हैं तियान जियाक्सू के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था। वो कहता है तुम्हें सब कुछ पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया, अगर तुम्हें पता चलता तो क्या तुम सिंह को छोड़ देते। तियान ये सुनकर उसका कलर पकड़ लेता है। तभी अंदर एक लड़की आ जाती है, वो तियान को बुलाने आई थी। उन दोनों के झगड़े बाहर सब लोग सुन रहे थे। तियान बाहर आकर सिंह के बारे में सोचने लगता है। हम देखते हैं सिंह जब घर आती है तो जियाक्सू उसे हक करके माफी मांगता है। सिंह उसे दूर करके बोलती है तुम ड्रंक हो क्या, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। तभी सिंह की मॉम आ जाती है और पूछती है क्या चल रहा है। सिंह कुछ नहीं है बोलकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में लोगों को बात करते हुए सुन रोई एक लड़की से पूछती है क्या हुआ है, सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़की कहती है तियान और जियाक्सू के बीच लड़ाई हो गई। सिंह के डैड को लेकर हमारी कंपनी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया था, पर इसमें जियाक्सू की कोई गलती नहीं है। रोई को इस बारे में पता चलते ही वो सीधे अपने भाई के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। वही सिंह को फोन करके बोलता है मुझे पता चल गया है तुम्हारे डैड ने क्यों अपनी जान दे दिया। फिर वो उसे मिलने बुलाता है। पहले तो सिंह साफ साफ मना कर देती है, पर बाद में कुछ सोचकर मान जाती है और उससे मिलने के लिए एक होटल रूम में आती है। वही उसे देखकर बैठने को बोलता है। सिंह मना करके कहती है तुम मुझे पहले एविडेंस दिखाओ, पहले तुम आराम से बैठ जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर वो सिंह को बताता है कि यूचंग ग्रुप की वजह से सिंह के डैड ने अपनी जान दे दिया। वो सिंह को तियान के खिलाफ भड़काते हुए कहता है उसने जानबूझकर तुम्हारे करीब आया, उसके वजह से ही आज हम दोनों अलग हो गए। तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तुम अब भी उस लायर को डिफेंड कर रही हो। अब सिंह उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जा रही होती है, पर वही उसे रोककर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सिंह बहुत मुश्किल से खुद को उससे छुड़ाकर भाग जाती है। वो सीधे लू के पास आकर सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ तियान सिंह को फोन करता है तो उसका फोन वही उठाता है, क्योंकि उसने फोन और बैग वहां पे ही छोड़कर चली आई थी। तियान को इस बारे में पता चलते ही वो सीधे वही के पास जाता है और रूम का हालत देखकर उसे मारने लगता है। वो वही को सिंह से दूर रहने को बोलकर चला जाता है। सिंह की हालत देखकर लू कहती है रुको मैं खुद कंपनी जाकर सच्चाई पता लगाती हूँ, क्या पता वो वही झूठ भी बोल रहा होगा। वो बाहर जाने के लिए डोर के पास आती है तो सुनती है तियान बाहर से डोर ओपन करने के लिए बोल रहा है। लू सिंह से पूछती है उसे अंदर आने दूं या नहीं। सिंह कहती है आने दो उसे। अब तियान अंदर आके सिंह के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। सिंह कहती है वही ने जो कुछ भी बताया क्या वो सच है। तियान हाँ बोलता है और कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज तुम बात समझने की ट्राई करो। ऐसा बोलकर वो सिंह को गले लगा लेता है, लेकिन वो अपने डैड को याद करके उसे अपने से दूर कर देती है और कहती है अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे थोड़ी देर अकेली रहने दो। ऐसा बोलकर वो अंदर चली जाती है। तियान घर आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है तुम जियाक्सू के साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे, सब लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें बोल रहे हैं। तियान कहता है हमारी कंपनी के वजह से ही तियान के डैड ने अपनी जान दे दिया। ऐसा बोलकर वो रोने लगता है। उसकी मॉम कहती है हमारा भी राइट होती है, हम किसके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, हमें पता चला कि हम उसके कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। मॉम आप जानती नहीं है सिंह की फैमिली की हालत कितना खराब हो गई थी, क्या आप कभी उसके डैड से मिले थे। वो उसे नहीं बताती है कि सिंह के डैड उनके पास आए थे। वो कहती है इसीलिए मैं नहीं चाहती थी तुम दोनों एक हो, मुझे पता था जब सिंह को सच पता चलेगा तो वो ऐसे ही बिहेव करेगी, क्या तुम में उसको फेस करने की हिम्मत है। ऐसा बोलकर वो चली जाती हैं। दूसरी तरफ लू सब कुछ पता लगाकर सिंह को एक वीडियो सेंड करती है जिसमें सिंह के डैड तियान की मॉम के सामने नील डाउन बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करने के लिए बोल रहे थे। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर सिंह रोने लगती है। सीन यहीं पे शिफ्ट होकर हमें तियान को दिखाया जाता है। उसके और जियाक्सू के बीच मीटिंग के टाइम आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। तियान की मॉम सब कुछ देख रही होती हैं, इसीलिए रोई को बुलाकर पूछती हैं उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तियान प्लास्टिक के पैकेज को रिड्यूस करना चाहता है, पर जियाक्सू इसके खिलाफ है। तियान की मॉम को अच्छे से पता था कि जियाक्सू वर्क में कितना अच्छा है, इसीलिए उसके आइडिया के ऊपर वो डाउट ही नहीं कर सकती हैं। वो जानती थी तियान पर्सनल रीजंस की वजह से उस पर चिल्ला रहा था। वो रोई से इस बारे में पूछती है। रोई कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जियाक्सू भी सिंह को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ सिंह को पता चलता है कि उसके डैड जियाक्सू से हेल्प मांगने गए थे। ये पता चलते ही उसे याद आती है कैसे जियाक्सू ने हर बार उसकी हेल्प किया था और बार बार माफी मांग रहा था।
अब वो स्टोर पे आती है तो तियान उससे मिलने आता है। वो दोनों बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तियान उसे गले लगाकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ फिर से कभी कुछ गलत होने नहीं दूंगा। सिंह कहती है, अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे डैड तुम्हारे ऐसा बोलने से वापस नहीं आने वाले हैं। वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए हमारे रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए। तियान बोलता है, पर मुझे नहीं चाहिए। फिर वो उसे घर छोड़ने आता है। उन दोनों को जैक्सू भी देखता है। वो घर आता है तो सिंह से बात करने का ट्राई करता है, पर सिंह उसे इग्नोर कर देती है। जैक्सू ये देखकर पूछता है, तुम्हें हो क्या गया है? वैसे मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यूचेंग ग्रुप को छोड़कर जेसन ग्रुप में आने वाला हूँ। अगर तुम चाहती हो तो वहाँ पे काम कर सकती हो। सिंह कहती है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन अब पता चला कि तुम तो अपने गिल्ट से बचने की ट्राई कर रहे हो। मुझे हेल्प करके। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है और अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद हम जैक्सू को भी रोता हुआ देख पाते हैं। फिर सुबह तियान की मॉम सिंह की मॉम से मिलने आती है और बताती है कि उनके कंपनी ने ही सिंह के डैड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। वो कहती हैं, मुझे उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा, पर हमारे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हम उनके कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते थे। वैसे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। सिंह की मॉम बोलती है, तुम क्या मना करोगी? मैं खुद इसके लिए मंजूरी नहीं दूंगी। तियान की मॉम ठीक है बोलकर चली जाती हैं। वो इसीलिए तो आई थी। उनको पता था सिंह की मॉम को सच पता चलने के बाद वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलेंगी। वहीं दूसरी तरफ वही सिंह से माफी मांगने आता है, लेकिन सिंह जैन से कहकर उसे बाहर निकलवा देती है। फिर जैक्सू के डैड आते हैं तो सिंह कहती है, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। जैन और युआन उसे रोककर पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिंह बोलती है, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से आज से ये स्टोर की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हम जैक्सू को देखते हैं। वो तियान की मॉम को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। तियान की मॉम कहती है, मैं तुम्हें सिंगापुर भेजना चाहती हूँ, इसीलिए या फिर तियान जनरल मैनेजर बन गया। इस बात के लिए जैक्सू कहता है, दोनों के लिए, पर मेरा मेन रीजन कुछ और ही है। मेरा यहाँ पे कोई फ्यूचर ही नहीं है। मैं ग्रो नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सिंह घर आती है तो उसकी मॉम कहती है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, चलो हम कहीं और जाते हैं। मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो उसे तियान से भी दूर रहने को बोलती है, इसीलिए सिंह तियान से ब्रेकअप कर लेती है। तियान बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी मॉम एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें नहीं पड़ता होगा, पर मुझे मेरी मॉम की फीलिंग्स को लेकर फर्क पड़ता है। मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। हम देखते हैं वो लोग अब एक न्यू हाउस में रहते हैं और सिंह अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करती है। वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ तियान ड्रंक होकर घर आता है, जिसे एनी गाड़ी से बड़े ही मुश्किल से उतारकर घर लेकर आती है और उसे सुलाकर चली जाती है। तियान की मॉम को भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लगता है। अब उनके जाने के बाद हम तियान को देखते हैं, जो असल में ड्रंक नहीं था, वो तो सिर्फ ड्रंक होने का नाटक कर रहा था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे तियान सिंह के ऊपर चुपके से नजर रख रहा था। सिंह जहाँ जहाँ भी जाती है वो उसका पीछा करता है। वो सिंह को याद करके बहुत रोता है। इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।